पर समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त नहीं करती है। वहीं अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के घर में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए हुए थे। ये माफिया समर्थक है, ये माफियाओं की पैरवी करते हैं। वे माफिया जो गरीबों का खून चूसते हैं, उन माफियाओं को ये लोग पैरवी करते हैं, तो इनसे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं आप। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये गरीब कल्याण हो या विकास, सुरक्षा हो या सम्मान, विरासत हो या विकास, ये केवल और केवल भाजपा कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक ही लहर है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए आप सबको मुकेश राजपूत बनना पड़ेगा 13 मई तक। सहमत हैं? बनेंगे? सबको बनना पड़ेगा। मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, और घर घर जाकर के लोगों को हमारी अपील सुनानी पड़ेगी कि देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का, आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प केवल भाजपा का है। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो उधर सोच भी नहीं सकते। इनके लिए सत्ता इसलिए चाहिए जिससे कांग्रेस के लोग या सपा का परिवार अपने परिवार के लोग धन धान्य से पूर्ण कर सके, और भाजपा को सत्ता इसलिए चाहिए जिससे आपका वर्तमान भी सुधरे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवलमय हो, मंगलमय हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कर रही है, और उस विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आप सभी सहमत हैं ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? आत्मनिर्भर होना चाहिए ना? और आत्मनिर्भरता के लिए आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। सहमत हैं? घर घर जाएंगे मतदान के दिन, पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट पर समीकरण इस बार बदले हुए हैं। दरअसल इस बार ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बदले हुए समीकरण में करण भूषण सिंह की चलेगी या फिर एक बार फिर समाजवादी पार्टी या बसपा की ओर से प्रत्याशी बाजी मारेंगे। शुरुआत में आपसे करूंगी, किसकी चलेगी इस सीट पर? नेताजी की, ब्रिजभूषण सिंह की, करण भैया का। और क्यों? अरे क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए चलेगी। 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, काम किए हैं क्षेत्र में। कैसरगंज के लिए पूरा एक एक पल उनके लिए कहीं भी रुकते नहीं हैं। 24 घंटा अपने क्षेत्र के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उनका चलेगा। अच्छा, इस सीट पर कुछ काम हुआ है उनकी तरफ से या फिर यूं ही मतलब चलेगी? नहीं, यूं ही नहीं, इस तरह से चलता है। जरूर कुछ न कुछ उसके पीछे काम होते हैं, उनके पीछे काम किया गया होता है। ये सारी चीज़ें मिला के तब इतना बड़ा हुजूम तैयार होता है। बसपा के प्रत्याशी भी हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है आपको यहाँ? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। यहाँ सिर्फ करण भूषण शरण सिंह यहाँ के 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अच्छा, इस बार थोड़ी कंट्रोवर्सी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर हमें देखने को मिली। टिकट देने में भी बहुत देरी हुई, ऐसा भी लगा कि टिकट कट जाएगा, फाइनली उनके बेटे को मिला है। ये कंट्रोवर्सी क्या इस बार चुनौती बनेगी उनके लिए? ये तो बीजेपी का, उनका पार्टी का मामला है, लेकिन नेताजी के नाम पर और इस मंडल के नाम पर
और जिले के नाम पर टिकट उनको मिला और सांसद जी की वजह से मिला और उनके नाम की वजह से मिला, उनका मेहनत की वजह से तो मिला है, लेकिन जो विवाद रहा पार्टी को भी बहुत सोचना समझना पड़ा, इंतजार करवाना पड़ा। तो ये जो विवाद रहा पिछले दिनों, क्या वो इस चुनाव में भारी पड़ेगा उन पर? कोई महत्व नहीं रखेगा, कोई महत्व नहीं रखेगा। कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव है यहाँ पे कैसरगंज से, एक तरफा। एक तरफा। तरफा चुनाव लगता है? जी हाँ बिल्कुल। सपा प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी का यहाँ किसी को नाम नहीं मालूम है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से नाम पूछ लीजिए, आप सपा और बसपा का कोई नाम नहीं जानते। हम लोग को नेताजी से मतलब है और ये नहीं पार्टी से। त्रिकोणीय मुकाबले के लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल इस बार ब्रिजभूषण शरण सिंह मैदान में नहीं है, उनके बेटे मैदान में है, समीकरण बदला हुआ है, तो चुनौती बढ़ेगी इस बार पार्टी के लिए, परिवार के लिए? कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और रोड के बारे में विकास किया है और उनके अगर सुख में नहीं गए तो दुख में जरूर गए हैं गाँव। हाँ, नेताजी विकास के कुछ काम हुए इस इलाके में ब्रिजभूषण शरण सिंह? माननीय नेताजी के दिशा निर्देश में इस बार वो गोंडा के पूरे देवी पाटन मंडल के मालवीय शिक्षा के मालवीय हैं, उन्होंने जितना कार्य अपने कैसरगंज के लिए किया है वो कैसरगंज की जनता नहीं, उनका परिवार है। और इस बार माननीय करण भूषण सिंह जी को ऐतिहासिक विजय कैसरगंज की जनता देगी, ये पूरा विश्वास है और सबके साथ सबके विश्वास के साथ नेताजी का आशीर्वाद है। इस बार मुद्दा बना रहा है, कितनी कंट्रोवर्सी के बाद टिकट काट देना चाहिए था, टिकट नहीं देना चाहिए था, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, विवाद हुआ, इसके बाद भी टिकट दे दिया गया उनके बेटे को। लगता है आपको कि ये विवाद भारी पड़ेगा चुनाव पर? पहली बात तो विपक्ष यहाँ है ही नहीं। नेताजी करण जी बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ पे जीतेंगे और 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अच्छा, क्या इस बार लग रहा है आपको कि चूंकि पिछले कुछ चुनाव में तो पलड़ा भारी रहा है इनका, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी को बहुत सोचना समझना पड़ा, मंथन करना पड़ा, गंभीर आरोप भी लगाए गए, इन आरोपों के इतर इस बार चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव एक तरफा है मैम, कहीं कुछ देखना ही नहीं है। इधर पूरे कैसरगंज में एक ही नाम प्रत्याशी, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। नेताजी ने कभी जातवाद किया ही नहीं है। उनके साथ ब्राह्मण, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित सब लोग उनके साथ हैं, सारी जाति उनके साथ है और इस बार 5 लाख पार है। अच्छा, यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय ज्यादा तादाद में है, इस बार ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए हैं बसपा सपा की ओर से। लगता है आपको कि ये कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो इस बार चुनौती बन जाएगी? नहीं, नेताजी के लिए कास्ट फीलिंग कोई है ही नहीं है। सबको लेके चलते हैं और यहाँ तक कि दोनों मजहबों को लेके भी चलते हैं, सारे मजहब को साथ लेके चलते हैं। जात का कोई यहाँ कोई महत्व नहीं है और हाँ, सारी जनता उनके साथ है और सब जनता के साथ वो है। अच्छा, पिता का टिकट काट के पुत्र को देने के बाद जो एक जो फीडबैक होता है पब्लिक के बीच का, वो क्या मिल रहा है आपको? क्या ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं नहीं पिता की बात और थी, अब बेटा मैदान में, छोड़ो हटाओ? नहीं, कहीं न कहीं नेताजी की सहमति से ये सारी चीज़ें हुई हैं। नेताजी ने इच्छा जताई कि मेरे बेटे को टिकट मिले तो ये टिकट मिला है, उनके इच्छा के ही अनुरूप काम हुआ है। आपको लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की चलेगी? बिल्कुल 100% चलेगी, उन्हीं की चलेगी। तो एक जो पुराना नारा है ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, कुछ ऐसा ही यहाँ पर जब लोगों से बात करेंगे आप, तो आप यहाँ पर जानेंगे कि लोग ये मानते हैं कि चाहे उनके परिवार में चुनाव कोई भी लड़े, जीत ब्रिजभूषण शरण सिंह की ही होगी, क्योंकि चेहरा भले उनके बेटे के सामने आया गया हो, लेकिन जो चेहरा है, जो ताकत है पीछे से, वो यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में भी उनकी ही चलेगी।